सभी साथियों को हमारा नमस्कार। क्वेश्चन 25 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे और उसी सीरीज को आगे बढ़ा रहा हूं और ले जा रहा हूं आपको 26 से लेकर के 50 तक। हमारी ये 1000 की टेस्ट सीरीज चल रही है और अगर आप इसको यूज कर रहे हैं और वास्तव में इसके एमसीक्यूज आपके लिए बहुत अच्छे लग रहे हैं या नहीं भी अच्छे लग रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आपको ये टेस्ट सीरीज बेनिफिशियल हो साथियों, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज बहुत ही जबरदस्त है और उत्तराखंड पीजीटी के लिए भी ये टेस्ट सीरीज बहुत ही जबरदस्त होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि उत्तराखंड जो है पीजीटी के लिए आप टेस्ट सीरीज चाहते हैं और उत्तराखंड पीजीटी आप केमिस्ट्री में क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप इस टेस्ट सीरीज का पूरा यूज करिए और ये बेनिफिशियल भी होगी आपके एग्जामिनेशन के लिए, आपके आने वाले डिफरेंट स्टेट्स के एग्जामिनेशन के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल हो जाएगी। तो आप लगे रहिए और मैं चाहता हूं कि आप 100% इस एग्जामिनेशन में, चाहे वो नवोदय विद्यालय का एग्जामिनेशन हो और चाहे फिर वो एग्जामिनेशन केंद्रीय विद्यालय का हो, तो आप जरूर सफलता को प्राप्त करें। ऐसी मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस टेस्ट सीरीज को यूज करिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चल रहा है 26वां। हम 26वें क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं इनोलिक फॉर्म ऑफ द एसीटोन। तो पहले हमको इनोलिक फॉर्म बनानी पड़ेगी भाई साहब। देखो, इनोलिक फॉर्म का मतलब है डबल बॉन्ड, यहाँ पर C, यहाँ OH आ जाए और यहाँ पर हो जाए आपका CH3। इसमें कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड हैं तो आप जान लीजिए कि इसमें कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरीज में भी मैं इसको ला सकता हूं। गिन लेते हैं हम लोग, एक बार गिन लेते हैं, ज्यादा सही रहेगा। 2 तो सिग्मा, ये 3 हो गए, 3 1 4, 5 और 1 6 और 3 9, 9 सिग्मा हो गए। पाई केवल एक ही है, तो मेरा जो आंसर होगा 9 सिग्मा 1 पाई। और लोन पेयर कितने बचे हैं तो ऑक्सीजन पर आपका लोन पेयर 1 2 और तो कहीं लोन पेयर है नहीं, तो फिर आंसर हमारा यहाँ पर ए हो जाता है कि 9 सिग्मा हो गए, 2 पाई 9 सिग्मा हो गए, 1 पाई ढूंढना है और 2 लोन पेयर, यानी आंसर हुआ हमारा ये वाला आंसर हुआ। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। चलो, मैं आपको ये जरूर बताने की कोशिश करूंगा यहां पर। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, सुपर क्वेश्चन था, सुपर से भी ऊपर क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 पर चले आते हैं। 27 में इतने ग्राम किसी एसिड का है, टाइट्रेशन इसका किया गया है 0.1 नॉर्मल से और 0.1 नॉर्मल 20 ml बेस के साथ में। इक्विवेलेंट वेट पूछा है, तो सबसे पहले मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा इक्विवेलेंट वेट। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा आपको इक्विवेलेंट वेट जो है। तो साथियों, इस क्वेश्चन को हम कर रहे थे, अचानक हमें रुकना पड़ा इसलिए क्योंकि कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन भेजनी थी। 27 क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहां पर सबसे पहले हमें वेट दे रखा है, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट हमें निकालना है, तो फार्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर जानकारी में आपके है ENV/1000 होता है, मैं तो बचपन से यही पढ़ा हूं। W = ENV/1000 इस फार्मूले को लगाएंगे। इक्विवेलेंट वेट आपको कैलकुलेट करना है, तो इसका मतलब है कि E = हो जाएगा W × 1000/NV हो जाएगा। तो यहां पर E = हो गया 1000, तो ये हो गया, और W हो गया आपका 0.126, तो केवल 126 रह जाएगा। नॉर्मेलिटी 0.1 है और वॉल्यूम आपका 20 ml है, और 20 ml को 1000 से इसलिए नहीं करना क्योंकि ऑलरेडी 1000 हमने ले लिया, ठीक है। ये आपका 126 हो गया और ये आपका 2 हो गया, तो 126 डिवाइडेड बाई 2 मतलब आंसर 63 हमारा आ रहा है, जो आंसर हमारा पहला है ना सुपर क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चंस को अगर आपको करना है
और ऐसे क्वेश्चन आप हमारे साथ में रहते हैं तो मैं आपको जरूर ये सलाह दूंगा कि आप बेहतर करें, बढ़िया करें, और आप जो है वो इन चीजों को जरूर देखें कि क्वेश्चन में हमें कंसेप्ट क्या लगाना पड़ेगा। डार्किंग ऑफ द सर्फेसेस, डार्किंग ऑफ सर्फेसेस पेंटेड विद व्हाइट लेड इज ड्यू टू, ये क्यों हो जाती है? सरफेस हमने व्हाइट पेंट का किया और उसके बाद वो थोड़ा सा डल हो गया, बेकार सा हो गया, तो ऐसा होता क्यों है? तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। H2S बनने लगती है भाई, लेड का कंपाउंड है, लेड का कंपाउंड जो है वो H2S से रिएक्शन करके PBS बना लेगा, और जब वो PBS बना लेगा तो कलर आपको डिफरेंट दिखाई देगा। तो H2S जो है वो यहां पर रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव द हाइड्रोजन गैस डाइल्यूट HNO3 के साथ में रिएक्शन कराओगे तो ज्यादा रिएक्टिव जो होगा वही आपको दे पाएगा हाइड्रोजन गैस। ज्यादा रिएक्टिव यहां पर मैग्नीशियम है, बाकी तो आप जिंक जो है वो NO2 भी बना देगा, नहीं पॉसिबल है, ये कम रिएक्टिव है, तो मैग्नीशियम हमारे लिए परफेक्ट आंसर है। फिलहाल मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। अगर आप कहोगे कि सर मुझे रिएक्शंस बता दीजिए, क्या आप रिएक्शन जानकारी में आपके हैं या नहीं है, तो बिल्कुल रिएक्शन है। मैग्नीशियम है तो लोगों ने कहा कि सर आपको याद कैसे रहेगा? मैंने मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट में 2 होते हैं तो मैं यहाँ 2 ही HNO3 ले लेता हूं और बना देता हूं यहाँ से MgNO3 का होल ट्वाइस बना दूंगा सिंपल तरीके से, और साथ में निकाल दूंगा हाइड्रोजन H2 गैस निकाल देता हूं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इसके बाद हम कंटिन्यू कर लेते हैं। व्हेन एल्काइल एराइल ईथर इज हीटेड विद HI, एल्काइल और एराइल ईथर की बात कर रहा है, तो इसका मीनिंग क्या होता है? एल्काइल और एराइल ईथर, यानी एक तरफ हम लोग C6H5O और एक तरफ हम यानी कि CH3 ले लेते तो एल्काइल एराइल हो गया। अब आप जानते हैं ये वाला बॉन्ड हम नहीं तोड़ सकते, अगर हमने ये बॉन्ड तोड़ दिया तो खतरा हो जाएगा, यानी बॉन्ड हमें ये तोड़ना पड़ेगा, तो बनेगा C6H5OH, यानी एक फिनॉल बनेगा और एक बनेगा एल्काइल हैलाइड बनेगा। बहुत ही सुपर क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, PGT एग्जामिनेशन से ओरिएंटेड क्वेश्चंस यहां पर रहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्योरेस्ट कॉमर्शियल फॉर्म ऑफ द आयरन, इसमें प्योरेस्ट कॉमर्शियल फॉर्म आयरन की कौन सी है, इसको आप जरूर बताइएगा, ठीक है। बहुत ही जबरदस्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक, एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है, इसको आप ध्यान दीजिए। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर आयरन का 0 आता है क्योंकि कार्बोनिल का 0 होता है। फॉग इज कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ, फॉग किसका कोलाइडल सॉल्यूशन है? तो आप जानते हैं फॉग जो है वो, अगर हम आपकी बात ये करें कि डिस्पर्स फेज इसमें लिक्विड होगी और गैस इसमें डिस्पर्जन मीडियम होगा, तो आंसर फिर क्या होना चाहिए? तो लिक्विड डिस्पर्स्ड इन गैस ही हमारा आंसर यहाँ पर परफेक्ट आंसर बनेगा। तो बी वाला पार्ट मैं सोचता हूँ कि आपसे पूछ लूँ एक बार कि 33 वाले का मैं बी सही कर दूं, मुझे भी यही लग रहा है कि लिक्विड डिस्पर्स इन गैस, लग नहीं रहा, यही है ही, ठीक है। कभी आपको लग रहा का मतलब क्या, लग नहीं, यही है। अब पेट्रोल पंप होस पाइप इज डिलीवरी, बहुत अच्छा क्वेश्चन 34 वाला, एक्चुअली ब्यूटाडाइन रबर होती है जो सॉल्वेंट में कभी भी डिसॉल्व नहीं होती है। वेरी गुड, बहुत सुंदर, जबरदस्त है ये क्लास हमारी, और आप इसको जरूर यूज करिए। एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस का वो प्लेटफॉर्म जो वास्तव में आपको परफेक्ट क्वेश्चन देता है। जर्मन सिल्वर इज एन अलॉय, जर्मन सिल्वर एक ऐसा है जहां पर सिल्वर ही नहीं होगी, बाकी सब होगा, तो मैं आपको बताऊंगा कॉपर जिंक निकल होगा, ठीक है। जर्मन कॉपर, जर्मन में क्या होगा? कॉपर जिंक निकल होगी, ठीक, कॉपर जिंक निकल होगी, ध्यान दीजिएगा। ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर मेल्टिंग पॉइंट आइस का क्या होगा? मेल्टिंग, जल्दी मेल्ट हो जाएगा, इसका मतलब जल्दी मेल्ट होने का मतलब मेल्टिंग पॉइंट घट जाएगा, ठीक। आइडेंटिफाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आइडेंटिफाई जेड इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो यहां पर आपका अमोनियम बन जाएगा, इसको हीट किया एमाइड बन जाएगा, इससे साइनाइड बन जाएगा, तो यहाँ CH3CN हो जाता है। रिएक्शन आप बिल्कुल ऐसे फिंगर्स पे रहनी चाहिए जैसे मैं बोल रहा हूं, CH3 COONH4 हो जाएगा, यहाँ पर CH3 CONH2 हो जाएगा, यहाँ पर आपका CH3CN हो जाएगा। इस तरीके से
इन चीजों को आपको देखना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा है? तो 3 डिग्री का कार्बोकैटायन सब जानते हैं कि सबसे ज्यादा स्टेबल माना जाता है। ठीक है, डिहाइड्रेशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की अगर मैं बात करता हूं तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक डिहाइड्रेशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अब मिथाइल अल्कोहल है तो इथेन तो बनने का कोई चांस है ही नहीं, मीथेन नहीं बनेगा, तो यहाँ पर डाई मिथाइल ईथर बन जाता है। हालांकि 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देना चाहिए, लेकिन अगर मिथाइल है तो फिर मीथेन तो बनने से रहा। अगर मान ली इथेनॉल होता तो समस्या थी, इथीन बन सकता था, तो वो यहाँ पर ऑप्शन है भी नहीं, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी देखेंगे, 40 वाले क्वेश्चन को भी जबरदस्त हम देंगे। तो यहाँ पर इतने लिए, और मिक्स टुगेदर तो अरे यार इसमें स्ट्रेंथ ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर पूछा है, फार्मूला लगा दो यहाँ पर N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3B3 इज इक्वल टू N4B4 हो जाता है। तो अब ये बताओ कि ये हो गया आपका 5, यही काट दो, 5 कम 5 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया 12, तो यहाँ पर आप रख दो, यहाँ तो सिंपल 12 प्लस कर दो आप, ठीक है। यहाँ पर आप 2 पंजे 10, यहाँ पर प्लस 5 कर दो आप, ठीक है। यहाँ पर यहाँ प्लस 3 कर दो आप, ठीक है। और इज इक्वल टू N4 हो गया, वॉल्यूम तीनों का मिला दो आप, वॉल्यूम यहाँ पर कितना है 30 ml ये है, 60 और 30 90 और 10 100, यहाँ 100 से आप डिवाइड कर दो तो 12 5 17 और 3 आपका 20 हो गया, 20 को 100 से तो 0.2 आ जाना चाहिए, यानी 40 वाले का जवाब बी हो जाना चाहिए। यही आंसर हमारा परफेक्ट आंसर है। साथियों कैसे लग रहे हैं क्वेश्चन जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में जाकर का। अ गैस कैन बी लिक्विफाइड, अगर किसी गैस को लिक्विफाई करना है तो आपको पता होना बिलो इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर कर देते हैं। द कंपाउंड दैट इज कंसीडर्ड एज ए ट्रू पेरोक्साइड, तो ट्रू पेरोक्साइड तो भाई साहब यहाँ पर बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, बेरियम पेरोक्साइड जो होता है वो ट्रू पेरोक्साइड माना जाता है। तो क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं जरूर हमें कमेंट बॉक्स में जाकर के बताते रहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस आपको एकदम अप टू द मार्क क्लास प्रोवाइड करता रहे। और यहाँ पर स्टैंडर्ड नहीं गिरना चाहिए, इसलिए मैं नीचे हट के वीडियो नहीं बनाता हूँ, मैं वीडियो आपको अप टू द मार्क बनाता हूँ। 43rd क्वेश्चन पर चले आते हैं। 43rd क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ द नाइट्रोजन डज रिएक्ट विद द FeSO4, FeSO4 के साथ में रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? तो मैं आपको बताऊंगा, ब्राउन रिंग जो बनता है उसमें आपका NO कंपाउंड हो जाता है, तो ये NO की वजह से ब्राउन रिंग टेस्ट माना जाता है। 44 वाले पर चले आइए। फॉर द इक्विलिब्रियम, अगर इसको देखें आप इक्विलिब्रियम को, तो N2O4 जो बन रहा है, तो यहाँ पर 44 वाले का जवाब क्या आना चाहिए? तो यहाँ पर हीट इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो यहाँ पर ये डेल्टा H की वैल्यू, तो अगर रिएक्शन में पॉजिटिव है तो डेल्टा H नेगेटिव हो गई, मतलब एक्सोथर्मिक है। तो इंक्रीज इन टेम्परेचर जो है मेरे हिसाब से यहाँ पर फेवर द डिकम्पोजिशन, हाँ ये उल्टा चलेगा ना, बैकवर्ड चलने लगी तो डिकम्पोजिशन होना शुरू हो जाएगा। वेरी गुड, यही है, यानी कि रिवर्ट हो जाएगी रिएक्शन, उल्टा चलना शुरू कर देगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन पर। अब ये मैं क्वेश्चन आपको 45 वाला होमवर्क में लगा दूं। अभी आप कहोगे सर मेरे लिए होमवर्क में क्यों लगा दिया? नहीं, अ सर्टेन मास ऑफ द ऑक्सीजन गैस ऑक्यूपाइज 7 लीटर वॉल्यूम अंडर द प्रेशर, इतना द वॉल्यूम ऑफ द सेम गैस स्टैंडर्ड। तो इस क्वेश्चन को क्या आप कर पाएंगे? 45 वाले को अगर आप कर पाते हैं तो मैं आपको बताता हूं, सिंपल सा फार्मूला लगाइएगा, P1B1 इज इक्वल टू P2B2 लगा दीजिएगा। V2 आपको कैलकुलेट करना है, V2 इज इक्वल टू P1B1 अपॉन यहाँ पर P2 हो जाता है, ठीक है। अब वैल्यू आपको ढूंढ के रखनी पड़ेगी। P1 यहाँ पर कितना है? P1 यहाँ पर आपका दिख रहा है, देखना, अ सर्टेन ऑक्सीजन ऑक्यूपाइज 7 लीटर, 380 है यहाँ पर P1, ठीक है। और अब आपका यहाँ पर B1 कितना है ये भी देखना, वॉल्यूम कितना दिया है, तो वॉल्यूम आपका 7 दिया है। P2 कितना दिया है? प्रेशर दिया ही नहीं है, अरे यार, मास स्टैंडर्ड प्रेशर 760 ले लीजिए, तो ये लगभग 2 8 16 2 8 16 2 3 6, 2 बार कट जाएगा, ये 3.5 आ गया, तो यहाँ सी ऑप्शन लगा लेता हूँ। चलिए मैं नहीं कर दिया, अब क्या रह गया देना, तो होमवर्क में चाह रहा था लेकिन सॉल्व हो गया। पर ऑक्साइड बॉन्ड कहाँ प्रेजेंट एब्सेंट होता? आहा, एब्सेंट पूछ लिया किसने, क्या बात है यार। क्वेश्चन जल्दीबाजी अगर करी होती तो गलती यहाँ पर होने के चांस बढ़ जाते। मुझे H2 ये मार्शल एसिड है, बेरियम पेरोक्साइड है, CrO5, ये सब पेरोक्साइड वाले हैं, यही नहीं है पेरोक्साइड वाला, ओलियम वाला कंपाउंड है, तो ये नहीं है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर राइट है। बहुत ही सुपर क्वेश्चन। 2 एसिड्स A एंड B pKa 4 और 6 है, देन, तो 47 वाले पर चले आते हैं। 47 वाले में A इज 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन B, साफ दिखाई दे रहा है। कारण मैं आपको बता देता हूँ, इसकी आप
के देखो 2 एसिड ए एंड बी, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पर, थोड़ा सा आपको इस क्वेश्चन पर दिमाग लगाना पड़ेगा। लगेगा कैसे कि दोनों दो एसिड है जिनका पीके दे रखा है, तो पीके कितना है 10 हो जाएगा ना, कि भाई दोनों को जोड़ दीजिए तो आपकी पीके वैल्यू तो ऑटोमेटिकली 10 हो जाएगी। अब आप क्या करो, ऐसे मत निकालो, के निकाल दो तो एंटी लॉग निकालना पड़ेगा, एंटी लॉग माइनस का 4 10⁻⁴ हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि स्ट्रेंथ ऑफ ए अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ बी इज इक्वल टू अंडर रूट के ए अपॉन के बी हो गया, तो इसकी 10⁻⁴ हो जाएगी, इसकी 10⁻�6 हो जाएगी। इनको आप अगर सॉर्ट आउट करोगे तो ये ऊपर जाएगा 100 हो गया, अंडर रूट 100 जब हो गया सॉल्व करोगे 10 आ जाएगा, तो इट इज 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन, ये कंडीशन आपकी यहाँ पर आ जाती। बहुत ही सुपर क्वेश्चन, सुपर से भी ऊपर क्वेश्चन जा रहे हैं भाई साहब। आप मजाल इन क्वेश्चंस में से आपको फायदा ना मिले ऐसा संभव ही नहीं है। मैं आपको वो क्वेश्चंस करा रहा हूं जो क्वेश्चन वास्तव में अपने में अप टू द मार्क है। 48 वाले पर चले आइए, 49 15 पर चलिए, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन 48 40। तो अब आप देखिए विच ऑफ द कंपाउंड एक्स कलर्ड कौन सा होगा इसमें, तो आपको बताऊंगा कि कॉपर अगर डाई पॉजिटिव फॉर्म में ढूंढ लीजिए तो कलर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर कॉपर है नहीं, सिल्वर यहाँ पर है नहीं, मैग्नीशियम, ये वाला बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो, क्योंकि यहीं पर डाई पॉजिटिव और कॉपर अगर डाई पॉजिटिव हुआ तो अनपेड आ जाएगा। विच कंपाउंड इज इनसॉल्वेंट डाइल्यूट HNO3, कौन सा कंपाउंड डाइल्यूट HNO3 में जो है वो इनसॉल्युबल है। तो अगर मैं आपसे बात करना चाहूँ, जितनी भी सल्फाइड है सब घुलेंगे, ये रिएक्शन करेंगे, लेकिन HGS रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है, HGS रिएक्शन नहीं करता, सॉल्युबल नहीं होता है, ठीक। अब अगर आप देखें तो ये एक्वारिजिया में घुल जाएगा, ये बात है, लेकिन फिलहाल इसमें तो नहीं घुलेगा। एंड डिसॉल्व, अच्छा हाँ एक्वारिजिया दिया भी है, तो यार ये तो मुंह से ही निकल गया, वो आगे मैंने पढ़ा ही नहीं था। तो HGS HNO3 में नहीं, लेकिन एक्वारिजिया में घुल जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग हाइड्रेटेड एल्युमिना, तो आपको पता होना चाहिए कि ये प्रोसेस जो है वो आपने देखा होगा बेयर्स प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। तो आप अगर ऑक्साइड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो लिमिटेड सप्लाई एयर की देनी पड़ेगी, और लिमिटेड सप्लाई जहां पर एयर की दी जाए वहां पर कैल्सिनेशन होता है। रोस्टिंग में तो फ्री सप्लाई दी जाती है, तो यहां पर कैल्सिनेशन। आपको कैसे लगे हमारे क्वेश्चन? ये सुपर 50 का हमारा फार्मूला था, और इसमें हमने 2 स्लॉट में क्वेश्चंस आपको दिए थे। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हो, आप कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा, हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू।